हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मेरिट और डीमेरिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, हमने इससे पहले की क्लास में जाना था कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है और थोड़ा सा मैंने आपको मेरिट बताया था। बिकॉज ऑफ सम रीजन मेरा जो वीडियो है वो उसमें साउंड लैग कर गया, इसकी वजह से मैंने उसको पूरा पोस्ट नहीं किया। तो इस क्लास में हम पूरा ही जानेंगे कि मेरिट और डीमेरिट दोनों ही क्या होते हैं ओरल कम्युनिकेशंस के। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन हम करते हैं तो उससे क्या मेरिट है और करते हैं तो फिर क्या डीमेरिट भी है। ठीक है, उसी तरह से तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेरिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। जैसे फर्स्ट पॉइंट है क्विक एंड सिंपल, जो मैंने बताया भी है कि क्विक एंड सिंपल का मतलब क्या है कि कोई भी काम जो हम तुरंत कर ले और आसानी से करें, जिसे करने में कोई प्रोसेस ना हो, उसे ही हम क्विक एंड सिंपल बोलते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या है? क्विक है। क्विक मीन्स कैसे? अब जैसे आपके सामने कोई खड़ा है तो आपको जाके पेन कॉपी ये सब ले आने की जरूरत नहीं है कि नहीं रुको रुको मुझे कुछ बताना है मैं पहले पेन कॉपी लेके आता हूँ। नहीं, आप डायरेक्टली उसको बता सकते हैं तुरंत। जैसे ही आपको जो भी मन में है या जो बात आपको बतानी है, आप तुरंत तुरंत उस आदमी को बता सकते हैं बिना किसी प्रोसेस के। तो ये क्या है? ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? क्विक होता है। क्विक मीन्स जल्दी, अगर आप किसी को तुरंत बताना चाहते हैं तो आप ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी बात तुरंत रख सकते हैं। कोई टाइपिंग करने की, मैसेज लिखने की जरूरत नहीं है। आपने बोला, उसने सुना, आपकी बात को समझा, वही क्या है? क्विक। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? क्विक होता है। और सिंपल क्या है? सिंपल ये है कि अगर मान लो कि हमें नहीं आता है लिखने, हम नहीं लिख सकते हैं, अगर हम लिखा हुआ पढ़ नहीं सकते हैं, तो ये हमारे लिए सिंपल नहीं है, फिर वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा हमारे लिए। सिंपल कैसे होना चाहिए कि अगर मान लो हमको कुछ लिखना ना पड़े, अगर हमको कुछ बताना है तो हमें लिखने नहीं आता तो इसका मतलब हम लिख नहीं पाएंगे, तो फिर वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लिखने नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता, फिर भी आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एक सामने वाला अपने रिसीवर से कोई बात कह सकता है, वो अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है विदाउट एनी प्रोसेस। तो इसलिए ये क्या है? सिंपल है। तो हमारा ओरल कम्युनिकेशन का पहला बेनिफिट ये है कि ये क्विक होता है और क्या होता है? सिंपल होता है। आप जितना जल्दी चाहते हैं अपनी बातों को पहुंचाना, तो आपको क्या यूज करना चाहिए? ओरल कम्युनिकेशन। अगर आपको लिखने नहीं आता है और पढ़ने नहीं आता है तो आप ओरल कम्युनिकेशन यूज करिए। क्योंकि हम क्या कहते हैं, हम पढ़ नहीं पाएंगे लेकिन हम बता देंगे, बोलकर बता देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ नहीं पा रहे, ये हमारी कमी है। लेकिन इस ये रिटन कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम भी तो है कि हम रिटन कम्युनिकेशन में ये देख सकते हैं कि जो इंसान लिख नहीं पाएगा, जो पढ़ नहीं पाएगा, उसके लिए ये डीमेरिट हो जाएगा, बट वही चीज इसके लिए मेरिट है। तो ये क्या है? सिंपल है और क्विक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? इजी अंडरस्टैंडिंग। अब जो चीज लिख नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, तो वो चीज अगर कोई बोलेगा तो हम आसानी से समझ सकते हैं ना। हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं हम पढ़ नहीं पा रहे तो हम समझ नहीं पाएंगे। नहीं, उसने बोला, हमें समझाया एग्जैक्टली जैसा वो चाहता था कि मैं सामने वाले को बताऊं, मैं अपने रिसीवर को समझाऊं, वैसा उसने अपने अकॉर्डिंग समझाया और रिसीवर ने वैसा समझा। तो ये क्या हुआ? इजी अंडरस्टैंडिंग। ओरल कम्युनिकेशन क्या बन गया? एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे इजी अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर किसी को हम आसानी से समझाना चाहते हैं तो हम ओरल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी चीज आप लिखती है, बहुत परफेक्टली लिखी हो, बट सामने वाला कौन सी इमेजिनरी बनाकर उस बातों को रीड कर रहा है, समझ रहा है, क्या सोच कर उस चीज को पढ़ रहा है, आप नहीं जानते हैं। तो वही चीज अगर आप बोलेंगे, उन्हें समझाएंगे, तो हो सकता है वो इजी अंडरस्टैंडिंग हो, उसका मीनिंग अलग होगा। आप अभी कोई चीज हम बोल के समझाएंगी तो वो ज्यादा बेटर समझ में आएगी। और वही अगर हम बार बार लिखें, हर एक चीज, हर एक वर्ड को लिखने लगे, जैसे क्विक एक एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर कोई चीज मुझे बतानी है तो मैं जितनी भी बातें बोल रही हूँ अगर उसको लिख दूं इस बोर्ड पे, तो वो चीज ज्यादा हार्ड होगी मेरे लिए। जितना बोलना आसान है उतना वो सब चीजों को लिखना आसान नहीं है। तो ये क्या है? क्विक है। अब मैं एक शब्द लिखूंगी, मैं ये वो ऐसे करके लिखने लगी, तो फिर रीड करने वाला रीड भी कर सकता है, लिखने वाला लिख भी सकता है, लेकिन इस सारे प्रोसेस में क्या हो रहा है? ज्यादा टाइम लग रहा है। जितना बोल के समझाना आसान है उतना लिख कर समझाना हार्ड, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग है। ठीक है,
तो फिर क्या है, और ये इजी अंडरस्टैंडिंग भी होगा। मैं जो लिख रही हूँ उसको पढ़ोगे, हो सकता है वर्ड्स में डिले होने की वजह से कंफ्यूजन हो, बट वही चीज अगर मैं बोलूंगी तो वर्ड्स डिले भी नहीं होगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है। फिर क्या है, इमरजेंसी नीड्स। इमरजेंसी नीड्स मतलब कि अचानक से अगर हमें कोई चीज की जरूरत पड़ गई, हमें किसी को कोई बात अचानक से बतानी है, तुरंत बतानी है, तो हम मैसेज नहीं करने लगेंगे कि रुको मैसेज कर देते हैं और जब उसको देखना होगा वो देख के समझ जाएगा, नहीं, हमें तुरंत बताना है वो बात, तो हम कॉल का यूज करते हैं। हम कॉल करते हैं लोगों को, तुरंत उनको ये चीजें बताते हैं, जो भी हमें बताना हो वो चीज हम अपने रिसीवर को बताते हैं। तो ये होता है इमरजेंसी नीड। कभी भी कुछ भी अचानक से हमें इमरजेंसी है तो हम मैसेज नहीं करेंगे, हम रिटन कम्युनिकेशन यूज नहीं करेंगे। जनरली ही हम, हमारे ये एग्जैक्टली फिक्स है कि हमको क्या करना है, ओरल कम्युनिकेशन यूज करना है। ठीक है। टू मेजर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और हमें अगर मान लो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, जब हम किसी से, इफेक्टिव मीन्स क्या होता है कि कोई भी ऐसे काम करो जो एकदम परफेक्ट हो और समझ में आने वाले हो। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई चीज लिख रही हूँ तो वो क्या पता वो ऐसा समझे जैसा मैं समझाना चाहती हूँ कि नहीं, जैसा मैं समझाना चाहती हूँ वैसा वो समझे या नहीं ये पता नहीं, और जैसा नहीं समझाना चाहते थे क्या पता वो ऐसा ही समझ ले। तो रिटन कम्युनिकेशन थोड़ा इफेक्टिव कम हो जाता है। कैसे? क्योंकि हम अब जैसा बता रहे हैं, जो वर्ड समझाना चाहते हैं, तो हम वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स लेके अपने बातों को समझाएंगे। अब उतना लिखने तो जाएंगे नहीं, तो जब माइंड में आया उसके अकॉर्डिंग, उसके प्रेजेंट ऑफ माइंड के देखते हुए उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज को समझा रहे हैं, तो वो क्या है, इफेक्टिव बन रहा है। जैसे सामने वाला रिसीवर खड़ा है और जो सेंडर है वो अपनी बातों को रिसीवर तक पहुंचा रहा है। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है ना, जो सेंडर है रिसीवर के माइंड को भी पढ़ रहा है, प्रेजेंट ऑफ माइंड को, वो कैसा इस टाइम फील कर रहा है। अगर वो खुश है तो उसके अकॉर्डिंग उसको एग्जाम्पल देगा, वो दुखी है तो उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देगा। तो ये एक इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि सामने वाला का इंटरेस्ट रहेगा कि नहीं देखो ये मेरे लिए बोल रहा है, मेरे जैसे मेरी लिए कोई बातें कह रहा है, तो थोड़ा इंटरेस्टेड होगा। अब हम रिटर्न में लिख के भेज दिए हैं अपने मूड के अकॉर्डिंग, और सामने वाला का क्या मूड है, क्या वो सोच रहा है पता नहीं, तो अगर उसकी बातें उसके मूड के अकॉर्डिंग नहीं रही तो वो क्या कर जाएंगी, वो उसको इंटरेस्ट को खत्म कर देंगी और वो बातों को ध्यान से नहीं पड़ेगा। इसलिए ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले को तुरंत तुरंत सारी बातें बताता है, और वो जो सुनने वाला रिसीवर है वो उसकी बातों को अच्छे से सुनता भी है। एक, ये नहीं कि अभी रिटर्न में है चलो छोड़ो बाद में पढ़ लेंगे, तो क्या पता वो काम इम्पोर्टेंट हो। ठीक है। तो ये होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है, चेंज होना। जैसे फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है, चेंज हो सकता है। ये नहीं कि कोई बात लिख दी गई अब बस वही लिखी गई है, नहीं, यही चीज था। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मान लो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे हो सकती है ओरल कम्युनिकेशन में, जनरली हम सब करते हैं। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो हमने अपनी सारी बातें किसी को बताई कि देखो ऐसे था, तो हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जो हमारे साथ अच्छा हुआ हमने सब बताया। पर सामने वाले के साथ कुछ बुरा हुआ है तो हम उसके मूड के अकॉर्डिंग कॉल पे चेंज हो सकते हैं ना। जैसे मान लो हमने कोई बात बताई और वो सुन लिया मेरी बात, लेकिन उससे पूछे कैसे हो तो बताया अरे अभी ठीक नहीं हो, तो हमारा भी बात उसके मूड के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, बिकॉज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अगर हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम कॉल पे बातचीत कर रहे हैं, तो हम जो सेंडर है वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी बातों को, अपने टोन को, अपने पिच को, अपने वॉइस को, अपने साउंड को, इन सब को क्या करेगा, रिसीवर के अकॉर्डिंग चेंज कर देगा। क्योंकि वो बता रहा है, वो खुद प्रेजेंट होकर अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि वो जो भी रिसीवर है उसका मूड कैसा है। अगर मान लो वो बहुत दुखी है, कोई बात, जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं, बहुत खुश है, हंसते हुए बात कर रहे हैं, उसे कुछ भी उसके साथ प्रॉब्लम हुआ वो बताया, हमने उसके बातों के अकॉर्डिंग अपने मूड को चेंज कर लिया ताकि उससे बुरा ना लगे। अगर मान लो हम क्या किए, अब रिटन कम्युनिकेशन में क्या होगा, मैसेज लिखकर भेज दिए, सामने वाला को बहुत प्रॉब्लम है, वो मेरी बातों को पढ़ रहा है, उसे लग रहा है कि देखो अभी मैं कितना प्रॉब्लम है, उसकी बातें कैसे, तो उसका रिएक्शन, उसका फीडबैक बहुत गलत आएगा।
तब उसका रिएक्शन बहुत इरिटेटिंग वाला आ सकता है, गुस्से वाला आ सकता है। लेकिन वही कॉल पे होगा तो कॉल पे बातचीत में क्या होता है कि हम सामने वाले के भी मूड को देखते हैं कि वो कैसे मूड में बात करना चाहता है, वो क्या बात करना चाहता है, उसके ऊपर डिपेंड करके अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो यही ओरल कम्युनिकेशन में क्या हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। बट रिटन कम्युनिकेशन में नहीं ना, रिटन कम्युनिकेशन में हमने लिख के मैसेज दे दिया है, अब वो सामने वाला जिस भी मूड में हो, पर हमारा मूड तो सही है, हम बस उसी मूड में लिखे हैं। तो वो चीज क्या है, रिटन कम्युनिकेशन में चेंजेस नहीं ला सकते हैं, बट ओरल कम्युनिकेशन में तुरंत चेंजेस भी आ सकते हैं, अपनी बातों को हम बदल सकते हैं। इकोनॉमिकल, पैसे की बात कर रहा है, तो इसमें ये कह रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन में हमारा कोई खर्चा नहीं होता है। हमें कोई बात बतानी हो तो हमको कहाँ जाना है, पेन लाने, कहाँ जाना है कॉपी लाने, तो बातचीत करने के लिए हम पेन कॉपी लेके तो नहीं घूमते हैं ना, हम ओरल कम्युनिकेशन तुरंत तुरंत करते हैं, तो इसमें कोई एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। फिर क्या है, कॉन्फिडेंसली, हम कोई बात बहुत ही कॉन्फिडेंसली कैसे कह सकते हैं, जब हम सामने वाले को अच्छे से समझते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंट होकर उसके साथ बात करते हैं। फेस टू फेस बातें अच्छी होती हैं, कॉन्फिडेंट में होती है, सब चीजें सही सही होती हैं। आईज टू आईज कॉन्टेक्ट कहते हैं ना, वही होता है यहाँ पे। आई टू आई कॉन्टेक्ट बना के हम अपनी बातों को शेयर करते हैं, इससे ये जस्टिफाई होता है कि हम सही है या गलत। ठीक। फिर आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। बिकॉज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन हम क्या करते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो हम बोल रहे हैं तो हम एग्जैक्टली ऐसा नहीं ना है कि अब हमको ये लिखना पड़ेगा टू फ्रॉम ये वो, ऐसा करके नहीं लिखना है ना, नहीं। हमें क्या करना है, हम एक साथ खड़ी हुए, सबको बुलाए, एक साथ ग्रुप बनाए और सबको कंटिन्यूअसली एक ही साथ सारा इंफॉर्मेशन पहुंचा दी, बिकॉज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन को यूज करके हम क्या करते हैं, सारे लोग को एक साथ मैसेज पहुंचा सकते हैं। अब इसमें कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है कि ये टू लगाओ तो इनका नाम लिखो तब जाके वो समथिंग ये मेरे लिए, नहीं। उनको बुलाया गया, उनको सारा इंफॉर्मेशन दे दिया गया, बस काफी है इतना। तो ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए क्या, ओरल कम्युनिकेशन हम करते हैं ज्यादातर। मीटिंग, इंटरव्यू, या फिर इंटरव्यू तो ग्रुप कम्युनिकेशन खैर नहीं है, बट क्या बोलते हैं, जैसे कि ग्रुप मीटिंग होता है ना हमारे, बहुत सारी मीटिंग कंपनीज की, ठीक है, कंपनी बिजनेस की, इन सब की मीटिंग कैसे होती है, ग्रुप कम्युनिकेशन में होती है। और क्या वहां पर सब लिख लिख के एक दूसरे को अपनी बातें बताते हैं, नहीं ना। सब क्या करते हैं, सब एक दूसरे से बोलकर अपनी बातों को शेयर करते हैं। जैसे अगर मान लो हमारा कोर्ट में भी बहुत सारी डिस्कशंस होते हैं ना, कि केस सॉल्व करना, वो भी तो ओरल ही होता है, बस थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, बट सारी चीजें तो ओरल ही होती हैं। क्योंकि अगर सब अपनी बातें लिखने लगे तो लिखने वाले के पास भी लिखने का टाइम तो अलग लगेगा ही, पढ़ने का भी टाइम लगने लगेगा। तो ये क्या है, ये एक डीमेरिट हो जाएगा। लेकिन मेरिट क्या है कि हम ओरल कम्युनिकेशन में बोल के जल्दी जल्दी अपनी बातों को रखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ कंपनी में होता है। कंपनी में क्या करते हैं लोग, कई सारे ग्रुप पीपल्स एक साथ कलेक्ट होते हैं, एक मीटिंग करते हैं ऑफिस में, और वहां पे एक बताने वाला जो भी बॉस होगा वो अपने सबऑर्डिनेट को एक साथ सारी बातें बता सकता है। ऐसे पर्सनली किसी को बुला बुला के लिख कर समझाता तो नहीं है ना, ओरली एक बार बुलाया, सबको सारी बातें बता दिया, वो होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। और यही होता है हमारा मेरिट ऑफ ओरल। ठीक है, अब हम आते हैं डीमेरिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, हमने मेरिट जान लिया, अब हम डीमेरिट जानते हैं, क्योंकि कुछ चीजों का फायदा भी है तो नुकसान भी तो है। तो यहाँ पे क्या नुकसान है, क्या डीमेरिट है जो ओरल कम्युनिकेशन में हम देखते हैं। पहला, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। एक्सपेंसिव ये मत समझिए कि ओरल कम्युनिकेशन महंगा हो गया, नहीं, इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो कैसे, अब जैसे मान लो कोई चीज बताने गए तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि हम समझाएंगे तो ये तो एकदम कंपल्सरी है कि सामने वाला जब तक समझ ना जाए हम समझाते रहेंगे समझाते रहेंगे। तो ओरल कम्युनिकेशन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। फिर क्या है, नो एविडेंस। एक नुकसान और है कि रिटन कम्युनिकेशन में एविडेंस होता है, एविडेंस मतलब प्रूफ। तो जैसे क्या होता है कि हम बहुत बार बहुत लोगों से अगर कोई डील करते हैं, ठीक है, मान लो किसी के साथ डील किया या किसी के साथ कोई बातचीत हुई, जो हमको आगे चलकर चाहिए कि देखो इसने ऐसी बातें कही है, ये हम किसी को दिखा सके प्रूफ के तौर पे, तो हम ओरल कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हैं। जैसे होता है ना, कभी आगे चल के प्रॉब्लम हुआ तो देखो मैं तो लिख के रखा था, तुम्हारा लिखा हुआ है, तो ये हम रिटर्न में दिखा सकते हैं। पर क्या ओरल में कोई हमारी बात मानेगा,
अगर आगे चल के कोई भी बातचीत होती है और हम किसी से बहुत अच्छी बातचीत कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर कोई प्रॉब्लम हो गया, तो हम तो ये नहीं कह सकते, कहेंगे भी कि देखो उसने ऐसा कहा था, तो कोई मानेगा ही नहीं, कहेगा कोई प्रूफ है नहीं है। क्यों? क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में कोई प्रूफ नहीं बनता है, सब एक दूसरे को बोलकर अपनी बातों को शेयर कर लेते हैं, तो आगे चलकर हम प्रूफ कहाँ से दिखाएंगे? तो इसलिए ओरल कम्युनिकेशन में कोई एविडेंस नहीं होता है। जनरली अगर हम पार्टनरशिप करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम ओरल कम्युनिकेशन कर लें, ओरल में कर लें, या रिटर्न में कर लें, पर हम रिटर्न चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आज हमारा पार्टनरशिप अच्छा है, तो हम एक दूसरे के साथ बहुत ऑनेस्टली रहेंगे, एक दूसरे को रेशियो, प्रॉफिट सब कुछ अच्छा शेयर करेंगे। बट आगे चलकर किसी एक पार्टनर ने कह दिया कि नहीं नहीं, मेरा पार्टनर का जो रेशियो था, मेरा ये शेयरिंग वो था, रेशियो था, ठीक है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे कि नहीं इसका इतना नहीं इतना ही था? तो इसलिए रिटन डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए रिटन डॉक्यूमेंट में हम एग्रीमेंट करते हैं। हम चाहे तो ओरली कर सकते हैं, पर आगे चलकर प्रूफ नहीं होगा, कोई केस नहीं कर पाएंगे हम। ये रूल है कि अगर हम एग्रीमेंट ओरल में करते हैं तो हम कोई केस नहीं कर सकते हैं, बट रिटर्न में अगर करते हैं तो हमारे पास ये पावर है कि हम केस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है। तो ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है? एविडेंस नहीं होता है। हमने बोल दिया, वो बात अब खत्म हो गई, एक बार बोला, सामने वाले ने सुना, समझा, ठीक है, उसके बाद से वही चीज अगेन रिपीट नहीं हो सकती सेम टू सेम, क्योंकि इसलिए एविडेंस नहीं है। फिजिकल डिस्टेंस का क्या मतलब है कि ऐसे बहुत सी जगह होते हैं जहाँ पे हम ओरल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। बहुत अगर दूरी हो, नेटवर्क प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जहाँ पे कॉल्स यूज नहीं होता है, वॉइस मैसेज यूज नहीं होता है, जिससे आप ओरली किसी को अपनी बातें समझा सके, तो वहाँ पे आप रिटन कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। तो इसलिए बहुत से फिजिकल डिस्टेंस, बहुत सारे ऐसे डिस्टेंस होते हैं, बहुत सारी ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? ओरल कम्युनिकेशन यूज नहीं कर सकते। ओरल कम्युनिकेशन ज्यादातर या तो आपके आसपास हो या फिर कॉल वॉल जाता हो, तभी आप कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी इतनी ही है। फिर क्या है? पुअर रिटेंशन पावर। पुअर रिटेंशन पावर का क्या मतलब है कि आप जो भी चीज कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, उसका रिटेंशन, उसकी क्या मतलब क्या चीजें लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? ये पुअर रिटेंशन हो सकता है। जैसे कि मान लो नेटवर्क चला गया, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए। मान लो हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे थे, अच्छे कॉल पे बात कर रहे थे, बहुत अच्छी से बात हो रही थी, नेटवर्क चला गया, अब हमारी वॉइस लैग करने लगी, सामने वाला सुन नहीं पा रहा है प्रॉपरली, तो वो लैक ऑफ वॉइस हम क्या कर पाए? हम ओरल कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं कर पाए, हमारी बातें अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई रिसीवर के लिए, बहुत सारी बातें कट गई, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो ये क्या है? पुअर रिटेंशन पावर। फिर आता है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे? एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, जैसे अगर कोई सुपीरियर है, ठीक है, उसने अपनी बात सबॉर्डिनेट को बताई कि देखो तुम लोग को ये काम करना है, पर जब हमारी बातें सबॉर्डिनेट को क्लियर नहीं होंगी तो वो काम नहीं कर पाएंगे, उनको कंफ्यूजन होगा, वो चीजें वो ऐसे नहीं कर पाएंगे जैसे उनको करना था। तो इसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आई? कमी आई। अगर हम किसी को मान लो कोई बात कहते हैं, कॉल पे कहते हैं कि देखो ये काम तुम कर लेना, और अगर इंटरनेट नहीं है या नेटवर्क नहीं है, अगर नेटवर्क अच्छा नहीं है, उसने मेरी अधूरी बात सुनी, पूरी बात नहीं सुनी ओरल कम्युनिकेशन में, तो वो दोबारा तो सुन नहीं सकता है। तो रिटन कम्युनिकेशन रहता था, हम लिख के भेज देते, तो भले उस टाइम अगर वो प्रॉपरली ना सुन पाए, अंडरस्टैंड ना कर पाए, तो वो फिर कभी देख लेता या भूल गया हो कोई बात, अपना काम ही भूल गया होगी क्या मैं बोली थी, तो वो दोबारा पढ़ सकता है। पर ओरल कम्युनिकेशन में क्या है कि एक बार सेंडर ने बताया, एक बार रिसीवर ने रिसीव किया, तो वो फिर क्या करेगा? अगर मान लो कि कोई बात हमने उसको बताई कि देखो ये तुम्हारा काम है, तुम कर लेना, तो ओरल कम्युनिकेशन में बताया, अब उसके पास कोई प्रूफ तो है नहीं, कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें वो संभाल के रखा होगी मैंने क्या बोला था, हो सकता है वो भूल जाए, तो उसके भूलने की वजह से वो अपने काम को प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। फिर आता है मिसअंडरस्टैंडिंग, वही चीज जो अभी बताई कि अगर मान लो कोई कॉल करेगा और अगर वो सामने वाला अच्छे से सुन नहीं पाया, नेटवर्क के प्रॉब्लम से या जिस भी प्रॉब्लम से कनेक्शन ही कट गया, तो फिर जो आधी बात सुनी है उससे उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा।
तो उसे बुरा लग सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या, वो अच्छे से समझ नहीं पाएगा कि सामने वाला सच में क्या कहना चाहता था। तो ये थे डीमेरिट। पर रिटर्न में ऐसा नहीं होता है ना, रिटर्न में क्या है, हमने लिख के दे दिया, सामने वाले को पूरी बात लिख दी है, वो जब तक पूरी नहीं पढ़ेगा तब तक वो पूरी समझेगा नहीं, तो पूरा पढ़ लेता है। अगर नहीं पहली बार समझ में आया तो दूसरी बार पढ़ लेगा, तीसरी बार पढ़ लेगा, अगर भूल रहा है तो फिर दूसरी बार देख सकता है। पर ओरल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है। तो यही डीमेरिट है। ठीक है, मेरिट क्या था, क्विक एंड सिंपल। ठीक है, क्विक एंड सिंपल मतलब तुरंत तुरंत सारी चीजों को कर सकते हैं। सिंपल होता है कोई प्रोसेस नहीं होता है, इजी अंडरस्टैंडिंग है, आसानी से समझ सकते हैं। टू मेजर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव होता है एग्जैक्टली हम जैसे समझाना चाहते हैं अच्छे से समझाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी हम चेंज कर सकते हैं। इकोनॉमिकल, कोई खर्चा नहीं होता है। कॉन्फिडेंसली हम किसी को बता सकते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए भी अच्छा होता है। फिर आते हैं डीमेरिट, एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम भी लगता है। नो एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं होता है। फिजिकल डिस्टेंस दूर के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पुअर रिटेंशन पावर, अगर नेटवर्क या कोई भी इशू होते हैं तो जिसकी वजह से हमारा ओरल कम्युनिकेशन में क्या आता है, बैरियर आता है। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज ऑफ सम रीजन अगर हमारा कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो हमारा लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, सेम चीज, अगर हमारा कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा तो रिसीवर को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ये सब थे हमारे मेरिट और डीमेरिट किसके, ओरल कम्युनिकेशन के। तो यहीं पे क्लास खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास। और ये और क्या बोलते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब करनी। थैंक यू।